आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे तिलक नगर इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीना पूरा करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज करेक्शन भी और टाइम वाइज करेक्शन भी। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवेज जाकर कंसोलिडेशन किया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक ब्रेकआउट हुए है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहला तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी, उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन कंप्लीटेड। बाई साइड करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नई लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग चुकी है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज को अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों अगर आप देखो तो वो यहाँ से डाउन साइड टिल्ट हो रहे हैं और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो राउंडिंग चार्ट पैटर्न है उसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 265 के आसपास। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 18% की रेंज है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 18% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो 320 रुपीज़ का आता है, जो तकरीबन 18% होता है। और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा। और दोस्तों फॉर स्टॉप लॉस आप अपने एडवाइज़र को पूछकर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो और वही लो के पास एक लोअर स्विंग भी है वो भी रख सकते हो, या फिर ATR की हेल्प भी ले सकते हो। और वो दोस्तों यहाँ पर आता है। यहाँ पर अगर क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखो डेली क्लोजिंग टच करके, नहीं क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर वहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला और पैरेलल चैनल भी यहाँ पर ही ब्रेकआउट हुई। तो दोस्तों वो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन की यही एरिया दोस्तों एक सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। मैं ऐसे ही धमाकेदार स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।